हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 6 सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के ये पार्ट नंबर 10 में आज हम देखने वाले हैं वाइब्रेशंस प्रोड्यूस इन ए स्ट्रिंग एंड लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग को। लास्ट लेक्चर में हमने हमारा जो वाइब्रेशंस ऑफ अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स उसका जो हर एक वेरियस मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस देखे थे उसको कंप्लीट किया था। आज हम स्ट्रिंग में वाइब्रेशंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसका कैसे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं और एक्सप्रेशन उसका क्या है, 4 मार्क्स के लिए वो भी एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है, तो वो इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन की को भी आज देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वाइब्रेशंस प्रोड्यूस इन ए स्ट्रिंग, अब हमको देखना है। आपको यहाँ पे थ्योरी दिखाई दे रही है, मैं पहले आपको समझा देती हूँ, यानी आपको अच्छे से समझ में आएगा और फिर हम थ्योरी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो वाइब्रेशंस इन ए स्ट्रिंग, अब हमने आज तक देखा है कि पाइप कंसिडर किया था, 2 टाइप्स के पाइप कंसिडर किए थे। एक पाइप था विच इज़ क्लोजर एट वन एंड एंड एक पाइप था विच इज़ ओपन एट बोथ द एंड्स, दोनों साइड से ओपन वाला। ठीक है, तो आज हम अभी देखने वाले हैं कि जो स्ट्रिंग है वो एक स्ट्रिंग कंसिडर करने वाले हैं विच इज़ स्ट्रेच बिटवीन द 2 रिजिड सपोर्ट। ये है 2 रिजिड सपोर्ट और इसके बीच में ये स्ट्रिंग क्या किया है, स्ट्रेच किया है। ठीक है, स्ट्रेच की है ये स्ट्रिंग। अब ये सपोज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो L है, लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की, L है। अब क्या करना है, ये जो स्ट्रिंग है तो उसका जो मास है, सपोज M इज़ द मास ऑफ द स्ट्रिंग। M क्या है, मास ऑफ स्ट्रिंग है। ओके, और ये जो है T क्या है, टेंशन है स्ट्रिंग में। ठीक है, T क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके, तो जो M है मास और लेंथ है L, अगर इसका रेशो हम लेते हैं दैट इज़ M अपॉन L, इट इज़ नोन एज मास पर यूनिट लेंथ। उसको क्या बोलेंगे, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ बोलेंगे। और उसका ही दूसरा नाम है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लीनियर डेंसिटी। उसको क्या बोलते हैं, लीनियर डेंसिटी। मास पर यूनिट लेंथ यानी क्या है, इट इज़ नोन एज लीनियर डेंसिटी। तो ये जो लीनियर डेंसिटी है और टेंशन जो T है, हमने अभी देखा है टेंशन T, बोथ आर एक्ट्स ऑन द स्ट्रिंग ड्यू टू दिस स्ट्रेचिंग। ये स्ट्रेचिंग करने की वजह से ये जो टेंशन T रहेगा, ये स्ट्रिंग में एक टेंशन रहेगा और लीनियर डेंसिटी भी रहेगी। ठीक है, ये दोनों भी एक्ट रहेंगे। अब हम क्या करते हैं, इफ़ वी प्लग दिस स्ट्रिंग फ्रॉम द मिडल, अब हमने अगर इसको प्लग किया, खींचा और छोड़ दिया उसको, या एक आधा वाइब्रेटर हमने उसके पास लेकर गए, जैसे ट्यूनिंग फोक है, ट्यूनिंग फोर्क यानी ट्यूनिंग फोर्क ऐसा लेना है, वाइब्रेट होने वाला ट्यूनिंग फोक। इसको अगर हम वाइब्रेट करके उसके पास लेकर जाते हैं तो क्या जनरेट होता है, तो अ ट्रांसवर्स वेव इज जनरेटेड। कौन सी वेव जनरेट होती है स्ट्रिंग में, ट्रांसवर्स वेव जनरेट होती है। ट्रांसवर्स वेव जनरेट होती है अलोंग दिस स्ट्रिंग। ठीक है, और ये जो वेव है ट्रांसवर्स वेव जनरेट होती है स्ट्रिंग में, वो क्या होती है, वो ट्रैवल करती है अलोंग द स्ट्रिंग, और जब वो ये फिक्स एंड है यहाँ पे, ये फिक्स एंड के पास पहुँचती है, उसके बाद में वो अगेन रिफ्लेक्ट होती है। वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है और वहाँ पे जो चेंज ऑफ फेज़ है, चेंज ऑफ फेज़ कितने का रहता है, चेंज ऑफ फेज़ रहता है, इट इज़ इक्वल टू पाई रेडियन। ओके, कैसे रिफ्लेक्ट होती है, बाय द फेज़ पाई रेडियन। ठीक है, चेंज फेज़ कैसे चेंज होती है, पाई रेडियन से चेंज होती है। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इंटरफियर विद द इंसिडेंट वेव। जब जो इंसिडेंट वेव हो रही है और दूसरी वेव इंसिडेंट होगी और ये पहली वेव रिफ्लेक्ट होकर आएगी, और जो पहली वेव रिफ्लेक्ट होगी दूसरी इंसिडेंट वेव से वो क्या होती है, इंटरफियर होती है। इंटरफियर होने के बाद में देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। उसमें क्या तैयार होगी, स्टेशनरी वेव तैयार होगी। स्टेशनरी वेव, देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव अलोंग दिस स्ट्रिंग।
ठीक है। तो अलग अलग मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस को इसमें स्ट्रिंग में हमको देखना है। दिस स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विथ डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। जैसे ये स्ट्रिंग है, पहले वो वाइब्रेट होती है तो हमको ऐसे दिखाई देती है, फिर उसके दूसरा मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या है, तीसरा मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या है, उसको भी हमको डिटेल में देखना है। तो ये समझ में आया। तो देखो हम पढ़ते हैं, हमारी थ्योरी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। वाइब्रेशंस प्रोड्यूस इन ए स्ट्रिंग, क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन द वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन ए स्ट्रिंग। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो देखो पढ़ेंगे हम। कंसिडर ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। एल क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, ठीक है। सॉरी। स्ट्रेच बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट, कहाँ पे स्ट्रेच की है, बिटवीन द 2 रिजिड सपोर्ट। लीनियर डेंसिटी, अब लीनियर डेंसिटी यानी मास है स्ट्रिंग का m और लेंथ है l। लीनियर डेंसिटी इज गिवन बाय द फॉर्मूला मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। लीनियर डेंसिटी यानी क्या है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज m। सपोज लीनियर डेंसिटी है m और मास पर यूनिट लेंथ यानी हम यहाँ पे अब कैपिटल लेंगे, कैपिटल M अपॉन L ले सकते हो आप, ठीक है। और टेंशन T एक्ट्स ऑन द स्ट्रिंग, ये स्ट्रेच किया है इसलिए टेंशन T भी उसमें एक्ट होता है। इफ़ इट इज़ मेड टू वाइब्रेट बाय प्लकिंग और बाय यूजिंग अ वाइब्रेटर लाइक अ ट्यूनिंग फोक। अब हमको ये स्ट्रिंग को वाइब्रेट करना है तो हम उसको प्लकिंग करेंगे, प्लग करेंगे बीच से, या उसको क्या करेंगे, उसके पास में वाइब्रेटर लेकर जाएंगे, दैट इज़ अ ट्यूनिंग फोक। अ ट्रांसवर्स वेव कैन बी प्रोड्यूस अलोंग द स्ट्रिंग, कौन सी वेव प्रोड्यूस होंगी, ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। अब ये व्हेन वेव रिचेस टू द फिक्स एंड, ये वेव रीच होगी ये फिक्स एंड पे, तो क्या होगा, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, वो क्या होगी, अगेन रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होगी विथ चेंज ऑफ फेज बाय पाई रेडियन। कितना चेंज होगा फेज में, पाई रेडियन इतना चेंज होगा। द रिफ्लेक्टेड वेव इंटरफियर विद द इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव किससे इंटरफियर होंगी, ये जो दूसरी वेव अगेन एक होने के बाद एक वेव इंसिडेंट हो ही रही है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो इंटरफियर होगी विथ इंसिडेंट वेव एंड देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, उसमें क्या फॉर्म होगी, स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी, ठीक है। द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विथ मोड्स ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, ये जो स्ट्रिंग है अलग अलग मोड्स ऑफ वाइब्रेशन से वाइब्रेट होगी। समझ में आया, बहुत इजी है, आप आपके मन से भी लिख सकते हो। अगर बीच वाले जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है अगर आपने याद रखे तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो। तो हमको अभी जैसे पाइप में, दोनों पाइप में हमने डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस देखे थे, वैसे हमको अभी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस इन ए स्ट्रिंग, डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस स्ट्रिंग में भी देखने हैं। तो देखेंगे क्या है, इम्पॉर्टेंट है, मैं इसको सबको रब करती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके बुक में का ही है, बहुत कुछ भी यहाँ पे एक लाइन, सभी लाइन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि शो दैट ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट ऑन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे हम डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग देखने वाले हैं, तो उसके ऊपर कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, 4 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। शो दैट ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट, अगर स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया है बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट तो सभी हार्मोनिक प्रेजेंट रहेंगे, इसको हमको शो करना है, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको समझाती हूँ। फर्स्ट मोड हमारा रहेगा फंडामेंटल मोड, हमने ये देखा है, फिर सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, फिर थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, ऐसा रहता है। तो फंडामेंटल मोड में कैसा रहता है वो देखेंगे, फंडामेंटल मोड को देखेंगे, पहला टॉपिक है हमारा, एक 1 बाय 1 हम स्टेप्स समझेंगे और फिर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम ये स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं बिटवीन दिस रिजिड सपोर्ट, स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया है और प्लग किया है एट इट्स सेंटर, तो स्ट्रिंग क्या होगी, वाइब्रेट होगी। तो पहले इनिशियली कैसी वाइब्रेट होगी, तो इस प्रकार से वो वाइब्रेट होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से वाइब्रेट हो रही है। तो यहाँ पे L क्या है, L इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, L क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, ओके। तो यहाँ पे क्या तैयार होता है देखो, तो यहाँ पे एंटीनोड आपको कहाँ पे दिख रहा है, एंटीनोड बीच में दिखाई दे रहा है, और 2 एंड को क्या तैयार होते हैं, नोड्स तैयार होते हैं। तो इन दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन 1 एंटीनोड फॉर्म, एक एंटीनोड तैयार होती है और 2 नोड्स
एट फिक्स पॉइंट्स तैयार होते हैं, ठीक है। टू नोड्स तैयार होता है और ये यहाँ पे आपको जैसा ये उसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, लूप, यानी यहाँ पे वन लूप तैयार हुआ है, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। तो यहाँ पे कितने लूप आपको दिखाई दे रहे हैं, वन लूप फॉर्म हो रहा है अलोंग इट्स लेंथ, यानी जितनी लेंथ है उसके अलोंग वन लूप यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ये तीनों भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगर लैम्बडा वेवलेंथ है, लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ है, और एल क्या है, लेंथ है, तो ये लूप की लेंथ कितनी रहेगी, लेंथ ऑफ लूप, यहाँ पे हमको कंसिडर करना है लेंथ ऑफ लूप कितनी रहेगी। इट इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ लूप कितनी रहेगी। अब आपको मालूम है डिस्टेंस बिटवीन द नोड्स एंड एंटी नोड ये कितना रहता है, नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस रहता है λ/4, हमको ये मालूम है, ठीक है। और एंटी नोड टू नोड इज अगेन λ/4, तो λ/4 प्लस λ/4 इट इज़ इक्वल टू, देखो λ/4 प्लस λ/4 इट इज़ इक्वल टू ट्वाइस λ/4, दैट इट इज़ इक्वल टू λ/2। तो ये लेंथ ऑफ लूप कितनी रहेगी, इट इज़ λ/2, ठीक है। लेंथ ऑफ लूप कितनी रहेगी, λ/2 रहेगी। और λ/2 यानी पूरा λ/2 रहेगा, यानी एक नोड से लेकर दूसरे नोड तक ये पूरा λ/2 है, तो इट इज़ इक्वल टू लेंथ l, ठीक है। तो ये λ/2 यानी क्या है, इट इज़ इक्वल टू लेंथ l, यानी जितनी लेंथ है स्ट्रिंग की उतना ही लेंथ ऑफ द लूप आपको दिखाई दे रहा है। तो λ/2 इज़ इक्वल टू लेंथ l, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कैसे होगी, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग कैसी रहेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, तो हमको मालूम है v इज़ इक्वल टू एन लैम्बडा, अपने पास में इक्वेशन है। तो n कैसा रहेगा, इट इज़ v/λ रहेगा, v/λ है। तो लैम्बडा की वैल्यू आपके पास में है, लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, लैम्बडा इज़ इक्वल टू ट्वाइस l रहता है, ये आपको मालूम है। लैम्बडा इज़ इक्वल टू ट्वाइस l, आपको यहाँ पे λ/2 इज़ इक्वल टू l, मैं ये रफ यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। देयरफॉर लैम्बडा इज़ इक्वल टू कितना है, ट्वाइस l रहता है, ठीक है। और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, √T/m रहती है, ठीक है। टेंशन अपॉन मास, लीनियर डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ जैसे हमने निकाला था ना, इट इज़ नोन एज लीनियर डेंसिटी। v इज़ इक्वल टू √T/m रहता है। तो हम इसको दोनों को सब्सटीट्यूट करेंगे, v इज़ इक्वल टू √T/m को सब्सटीट्यूट करते हैं पहले, v इज़ इक्वल टू √T/m इंटू 1/λ, लैम्बडा की वैल्यू है 1/2l। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, यानी वी गेट 1/2, ये यहाँ पे लिखती हूँ 1/2l इंटू T/m हमको मिल जाता है। तो ये क्या है, n की वैल्यू है, n इज़ इक्वल टू, ऊपर लिख रही हूँ देखो आप, n इज़ इक्वल टू हमको मिल रहा है 1/2l √T/m, ये हमको फ्रीक्वेंसी मिलती है वैल्यू। तो ये क्या है, दिस इज़ नोन एज लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसको ही हम बोलते हैं, पहली वाली फ्रीक्वेंसी को हम लोएस्ट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और इट इज़ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को ही क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। ये आपको अभी लर्न हुआ होगा, ये सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और इट इज़ अ फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फंडामेंटल मोड, ठीक है। इफ़ ए स्ट्रिंग इज स्ट्रेच बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट, दो रिजिड सपोर्ट में स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया है, एंड इज प्लग एट इट्स सेंटर, बीच में से उसको प्लग किया, द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स एज शोन इन फिगर, ठीक है। स्ट्रिंग कैसे वाइब्रेट हो रहा है आपको फिगर में दिख रहा है, ओके। तो उसके बाद में देखो क्या तैयार होता है, एक एंटी नोड तैयार हो रही है सेंटर में क्या तैयार हो रहा है, एंटी नोड तैयार हो रही है, और आजू बाजू में दो नोड्स तैयार हुए हैं, ठीक है। तो वन एंटी नोड तैयार हो रहा है, वन एंटी नोड और टू नोड्स, ये आपको दिखाई दे रहा है, टू नोड्स तैयार हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो द लेंथ, लैम्बडा क्या है, लैम्बडा इज़ द वेवलेंथ, एंड एल इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है,
लैम्बडा वेवलेंथ है और एल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, तो लेंथ ऑफ द लूप कितनी है, जितनी हमारी लेंथ है उतना ही लूप है, ये देखो। तो इसलिए लैम्बडा बाई 2 इज इक्वल टू एल। कैसा आया लैम्बडा बाई 2, ये भी मैंने समझाया है कि एन ए एन ऐसा हमको मिल रहा है। तो ये नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाई 2, ये भी लैम्बडा बाई 2, दोनों मिलके हमको मिलता है, सॉरी लैम्बडा बाई 4 है दोनों में का डिस्टेंस। तो वी गेट 2 लैम्बडा बाई 4 दैट इज इक्वल टू लैम्बडा बाई 2, इसलिए लैम्बडा बाई 2 आया है यहाँ पे। ठीक है, लैम्बडा बाई 2 इज इक्वल टू एल आता है, देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू कितना मिलता है, ट्वाइस एल मिल जाता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग कैसे आएंगे, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा के फॉर्मूला से हमको मिलता है n इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्बडा। तो v की वैल्यू कितनी लेनी है, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई एम लेना है, और लैम्बडा की वैल्यू है 2l। वो सब्सटीट्यूट करने के बाद में हमको मिल रही है इनिशियली फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 1/2l अंडर रूट ऑफ t बाय m। दिस इज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, इट इज़ नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसको ही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट हार्मोनिक, उसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, समझ में आया। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन इजी है ये, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सब रब कर लेती हूँ। तो यहाँ तक समझ में आया। अब हम देखेंगे सेकेंड मोड और फर्स्ट ओवरटोन क्या है। तो ये अभी आपने पहले वाला सब कर लिया होगा, तो ये आपको बहुत इजी जाता होगा। तो देखो अब सेकेंड स्टेप देखते हैं फॉर सेकेंड मोड उसको देखते हैं, और उस सेकेंड मोड को क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, सेकंड मोड को क्या बोलते हैं, यानी ओवरटोन, यानी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो इट इज़ नोन एज फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, तो ये हो गया। अब फर्स्ट ओवरटोन को देखना है, तो यहाँ पे कैसा होता है, इफ़ द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच बिटवीन द टू रिजिड सपोर्ट, देन फॉर द सेकेंड मोड वी ऑब्जर्व लाइक दिस। हमको कैसा दिखाई देता है, देखो सेकेंड मोड में ये ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या तैयार हो रही है, बीच में ये नोड है, आजू बाजू भी 2 नोड तैयार हुई है। ठीक है, और यहाँ पे एंटी नोड यहाँ पे तैयार है, यहाँ पे भी तैयार है। दैट इज़ हियर कितने लूप्स तैयार हुए हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं 2 लूप्स तैयार हुए हैं। ठीक है, 2 लूप्स दिख रहे हैं, ये 1 और ये 2 लूप्स आपको फॉर्म हुए दिख रहे हैं। और कितने एंटी नोड्स तैयार है, 2 एंटी नोड्स मिलते हैं और 3 नोड्स मिलते हैं। ठीक है, ये मोड में यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पे देखो अब n to a, अब डायरेक्ट n to n मैं लेती हूँ, डिस्टेंस बिटवीन द 2 नोड्स इज लैम्बडा बाई 2, ये लैम्बडा बाई 2 है और ये भी लैम्बडा बाई 2 है। ओके, ये दोनों भी समझ में आया, यानी वी गेट हियर लैम्बडा बाई 2 पूरा टोटल कितना मिलता है, लैम्बडा बाई 2 प्लस लैम्बडा बाई 2 इज इक्वल टू लैम्बडा मिलता है। ठीक है, लैम्बडा मिलता है। तो ये हम अभी ये दूसरे इसमें जो वेवलेंथ है वो लैम्बडा 1 लेते हैं, मैं ये भूल जाती हूँ, लैम्बडा 1 लेते हैं, तो इट इज़ इक्वल टू लैम्बडा 1। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, लैम्बडा 1 मिल गया है। तो अगर 1 लूप के लिए हम कंसिडर करेंगे, तो 1 लूप के लिए वेवलेंथ हमको मिलती है लैम्बडा 1/2। तो लेंथ भी कैसी है, लेंथ पूरी है L है, स्ट्रिंग की लेंथ L है, पर एक जो लूप है वो कैसा है, एक लूप इतना ही है, तो जो लेंथ है एक लूप के लिए इट इज़ L/2 है। ठीक है, तो A1 लूप के लिए वेवलेंथ है लैम्बडा 1/2 और लेंथ भी कितनी मिलती है, L/2 मिलती है। ठीक है, तो लैम्बडा 1 की वैल्यू कितनी है, लैम्बडा 1 इज इक्वल टू, अगर 2 कैंसिल हो गए, लैम्बडा 1 इज इक्वल टू L मिलता है हमको। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी सेकेंड मोड के लिए सपोज इट इज़ N1 है, तो N1 इज इक्वल टू V अपॉन लैम्बडा 1 कंसिडर करेंगे। V की वैल्यू अंडर रूट टी बाई एम लेनी है, V इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई एम लेते हैं, और लैम्बडा 1 की वैल्यू लेते हैं L, 1/L लेते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ N1 इज इक्वल टू 1/L अंडर रूट ऑफ टी बाई एम हमको मिलता है। तो ये क्या है, दिस इज़ नोन एज, अब 1/L
√T/m हमको मिल गया है। और अगर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करेंगे, हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसा मिला था, कैसी मिली थी, n = 1/2L √T/m मिला था। तो सिर्फ ये 2 ही दोनों को कंपेयर करो, दोनों को भी कंपेयर करो तो 2 ही ये ज़्यादा का है, बाकी तो सेम ही है। दैट इज़ वी से दैट दिस n1 इज इक्वल टू ट्वाइस n। ठीक है, n1 की वैल्यू कितनी है, इट इज़ ट्वाइस n हमको मिल रही है। दैट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, ये क्या है, और सेकंड हार्मोनिक इज इक्वल टू द ट्वाइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। समझ में आया, n क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो फर्स्ट हार्मोनिक की जो, और फर्स्ट हार्मोनिक नहीं बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे कि इट इज़ फर्स्ट ओवरटोन सेकेंड हार्मोनिक, क्योंकि 2 दिखाई दे रहा है आपको, n1 = 2n मिल रहा है आपको। ठीक है, दिस इज़ फर्स्ट ओवरटोन है, फर्स्ट ओवरटोन है, बट इट इज़ सेकेंड हार्मोनिक है, सेकेंड हार्मोनिक है, और इट इज़ 2 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 2 ट्वाइस, और वी से दैट ट्वाइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। समझ में आया, बहुत इजी है, अगर ध्यानपूर्वक किया आपने तो आपको बहुत इजी जाएगा ये। देखो तो हम सेकेंड मोड और फर्स्ट ओवरटोन को पढ़ेंगे अभी। फॉर फर्स्ट ओवरटोन और सेकेंड हार्मोनिक 2 लूप्स आर फॉर्म इन दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन। आपको दिखाई दे रहे हैं डायग्राम में 2 लूप्स फॉर्म हुए हैं। यहाँ पे नोड, ये बीच में नोड, और यहाँ पे भी नोड चाहिए बीच, यहाँ पे एंटी नोड, ये एंटी नोड है। देयर इज़ अ नोड एट द सेंटर नोड दिखाई दे रहा है ऑफ द स्ट्रिंग एंड एट इट्स बोथ एंड, 2 एंड में भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, नोड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखो, इफ़ λ1 इज़ द वेवलेंथ ऑफ वाइब्रेशन, द लेंथ ऑफ वन लूप, एक लूप की, ये एक लूप हम कंसिडर कर रहे हैं, तो 2 लूप हमको मिल रहे हैं, तो सिर्फ एक लूप के लिए, सिर्फ ये इतना लूप के लिए जो वैल्यू रहेगी वो लेंथ की वैल्यू रहेगी L/2, और 1 लूप की ये भी कितनी रहेगी, क्योंकि n और यहाँ पे भी n मिल रहा है, 2 n के बीच का डिस्टेंस रहता है λ/2 रहता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है λ/2, लेंथ ऑफ 1 लूप इज इक्वल टू λ1/2 इज इक्वल टू L/2। ठीक है, लेंथ भी हाफ हो गई है, ये समझ में आया। तो λ1 की वैल्यू कितनी मिलती है, ये 2 कैंसिल हो गए, λ1 की वैल्यू मिल रही है L, ये L है। ठीक है, तो 10 फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज गिवन एज, कितना मिलता है फ्रीक्वेंसी, n इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला से आया है v/λ, और v की वैल्यू हमको लेनी है √T/m, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, तो वी गेट n1 इज इक्वल टू 1/L √T/m, और अगर इसको कंपेयर करेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से तो वी गेट n1 इज इक्वल टू ट्वाइस n मिल जाता है। दस फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन और सेकेंड हार्मोनिक, क्योंकि 2 है तो सेकेंड हार्मोनिक आएगा, इज इक्वल टू ट्वाइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कैसे सेकेंड हार्मोनिक की और फर्स्ट ओवरटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है, इट इज़ द ट्वाइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ में आया। तो अब हम देखेंगे थर्ड मोड और सेकेंड ओवरटोन को। ठीक है, तो थर्ड स्टेप हम लिखेंगे फॉर थर्ड मोड, उसको बोलेंगे फॉर थर्ड मोड और सेकेंड ओवरटोन कैसा रहता है। देखो, फॉर थर्ड मोड और सेकेंड ओवरटोन, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है तो उसमें आपको क्या दिखाई देता है, तो देखो ऐसा दिखेगा आपको, ये स्ट्रेच एट 2 एंड्स, तो इस प्रकार से दिखेंगे। तो देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ 3 लूप्स। कितने लूप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 लूप्स फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे नोड्स जो है, कितने नोड्स तैयार हुए हैं, यहाँ पे भी नोड है, यहाँ पे बीच में नोड है, और आजू बाजू भी नोड है, और एंटी नोड, ये बीच में 3 एंटी नोड तैयार हुए हैं। 3 एंटी नोड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और कितने नोड्स है, 4 नोड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 4 नोड्स दिखाई दे रहे हैं। तो कितनी ये पूरे वेवलेंथ की वैल्यू या लेंथ ऑफ द लूप्स कितने होंगे, तो देखो ये n/n λ/2 रहता है, ये n/n λ/2 और ये n/n λ/2, तो दैट इज़ इट इज़ 3 λ2/2। ठीक है, ये λ2 लेना चाहिए वेवलेंथ इसमें,
ठीक है, ये मिलती है और टोटल लेंथ है हमारी स्ट्रिंग की L है। ओके, तो यहाँ पे हमको मिलता है λ2/2 की वैल्यू कितनी मिलती है, यानी वी गेट 3 λ2/2। लेंथ ऑफ द लूप कैसी मिलती है, लेंथ ऑफ लूप, वन लूप कैसा मिलेगा, एक लूप की लेंथ कैसी मिलेगी, वन लूप, ये एक लूप देखो, एक लूप की तरफ देखो कितना आएगा, λ/2 मिल रहा है, λ/2 इज इक्वल टू L मिल रहा है, λ/2 इज इक्वल टू L। अब ये 3 भाग हुए हैं L के, पूरा L है, ठीक है, ये पूरी L लेंथ है, तो ये 3 भाग हुए हैं, तो L भी L/3 हो जाएगा, ठीक है। तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्बडा इज इक्वल टू ट्वाइस λ2 लेना चाहिए यहाँ पे, λ2 इज इक्वल टू ट्वाइस L/3। ये L/3 क्यों आया, समझ में आया ना कि L के 3 भाग हुए हैं, फर्स्ट 3 लूप तैयार हुए हैं ना, तो L/3 और L/3 ऐसे आएगा, ठीक है। टोटल L लेंथ है, तो यहाँ तक समझ में आया। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कैसा रहेगा, तो N2 रहेगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, और इट इज़ V/λ2 रहेगा, ठीक है। V की वैल्यू डालो √T/m, और λ2 की वैल्यू कितनी है, नीचे है 1/λ2 है, तो उल्टा लिखना पड़ेगा 3/2L, यानी वी गेट 3/2L इंटू √T/m मिलेगा, दिस इज़ N2। ये हमको N2 की वैल्यू मिली है। अगर हम कंपेयर करते हैं विथ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारी थी N इज इक्वल टू 1/2L √T/m, तो अगर दोनों को देखते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, तो ये 3 सिर्फ हमको मिलता है, यानी वी गेट कैसा मिलता है, फिर यहाँ पे N2 इज इक्वल टू 3n मिलता है, N2 इज इक्वल टू 3n। तो ये जो है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ओवरटोन है, ये क्या है, सेकेंड ओवरटोन है, सेकेंड ओवरटोन बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ओवरटोन, और इट इज़ नोन एज थर्ड हार्मोनिक, क्योंकि 3 है उसमें, ठीक है, इट इज़ नोन एज थर्ड हार्मोनिक, एंड इट इज़ दिस जो फ्रीक्वेंसी है, इट इज़ थ्राइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। N क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ इट इज़ थ्राइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। समझ में आया ये, तो देखेंगे हम पढ़ेंगे इसको। ये यहाँ पे आपको फॉर सेकेंड मोड और थर्ड ओवरटोन दिखाई दे रहा है, तो देखो फॉर सेकेंड मोड और थर्ड ओवरटोन द स्ट्रिंग इज वाइब्रेट इन सच ए वे दैट कितने लूप्स तैयार होते हैं, 3 लूप्स आर फॉर्म अलोंग द स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर। 3 लूप तैयार हुए हैं, ये N है, ये बीच में N है, ये भी N है, और यहाँ पे भी N है, और ये A है, A और ये A एंटीनोड, ठीक है, ये समझ में आया। बाद में देखते हैं, द स्ट्रिंग इज मेड टू वाइब्रेट इन सच ए वे दैट 3 लूप्स आर फॉर्म, कितने लूप्स तैयार हो गए, 3 लूप्स आर फॉर्म अलोंग द स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। इफ λ2 इज द वेवलेंथ हियर, द लेंथ ऑफ वन लूप इज, वन लूप की लेंथ कितनी रहेगी, λ2/2 इज इक्वल टू L/3। अब लेंथ भी 3 लूप में डिवाइड हो गई है, 3 लूप में लेंथ डिवाइड हुई है, तो इसलिए एक लूप की लेंथ कितनी रहेगी, इट इज़ L/3 रहेगी, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन द 2 नोड्स कितना रहेगा, λ/2, इसलिए यहाँ पे λ/2 L/3 है, तो λ/2 की वैल्यू कितनी मिल रही है, 2L/3 मिली है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कैसा मिलता है, N2 इज इक्वल टू 1/λ2 √T/m, λ2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है 3/2L √T/m। अगर कंपेयर करते हैं हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से, तो वी गेट N2 इज इक्वल टू 3n मिल जाता है, N2 इज इक्वल टू 3n मिलता है। तो ये समझ में आया ना, यानी हमको पहले इसमें देखो आप, मैं पहले से बताती हूँ आपको। पहले इसमें आपको यहाँ पे क्या मिला है, फर्स्ट मोड में हमको मिला है n इज़ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सेकेंड मोड में हमको मिला है, देखो n ट्वाइस n, N1 इज इक्वल टू ट्वाइस n। फिर थर्ड ओवरटोन में हमको मिला है थ्राइस n, ठीक है, यानी सभी हार्मोनिक प्रेजेंट यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, दस फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक इज इक्वल टू थ्राइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पे हमको मिलता है N2 इज इक्वल टू थ्राइस n,
ठीक है, थ्राइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली फॉर हायर मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, और आगे आगे जाएंगे हम तो हमको मिलेगा N3 इज इक्वल टू 4N, फिर मिलेगा N4 इज इक्वल टू 5N, इस प्रकार से मिलेंगे, यानी 4N 5N 6N मिलते हैं। ठीक है, दस ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, सभी हार्मोनिक्स प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, तीसरा ही प्रेजेंट है, चौथा भी है, फिफ्थ भी है, तो इस प्रकार से सभी हार्मोनिक प्रेजेंट है। इन केस ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग एंड द फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय NP इज इक्वल टू PN। फ्रीक्वेंसी कैसी मिलती है? NP इज इक्वल टू PN, जो यहाँ पे P है तो NP इज इक्वल टू PN हमको मिलेगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे कैसा है? तो NP इज इक्वल टू PN मिलता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा 4 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आप इसको लिखना है आपको और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, समझ में आया? इसका हम आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लगे तो मैं आपका सब इरेज करके देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया ये? तो आगे जाएंगे फिर। अभी इम्पोर्टेंट है ये, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इसकी राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एक एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है और क्वेश्चन नंबर 2 का 4th जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 वाला क्वेश्चन जो है वो भी उसका भी आंसर एक ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज में का क्वेश्चन नंबर 2 भी है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 4 वाला है ये। ओके, उसके और ये जो यहाँ पे सॉल्व्ड एग्जाम्पल है आपके बुक का, दोनों का आंसर सेम ही है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। देखो एग्जाम्पल क्या है, पढ़ेंगे उसको। स्ट्रिंग इज़ फिक्स एट बोथ द एंड्स, स्ट्रिंग फिक्स किया है बोथ द एंड्स में। ठीक है, ये 2 एंड्स में स्ट्रिंग को फिक्स किया है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक टू दैट ऑफ द सेकेंड हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक के फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक इज़ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको भूलना नहीं है। और जो सेकेंड हार्मोनिक है यानी N1 है, उसका रेशो कितना है, ये ऐसा पूछा है। ठीक है, और अब हम क्वेश्चन भी देखेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो फॉर ए स्टेशनरी वेव सेटअप इन ए स्ट्रिंग हैविंग बोथ एंड्स फिक्स, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी टू सेकेंड हार्मोनिक। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो मैं मेरी मेथड से आपको पहले बताती हूँ। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कितनी रहती है? N इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ T/M, इतनी रहती है। और सेकेंड हार्मोनिक में क्या रहती है फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक कितनी रहती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक इट इज़ गिवन बाय N1 इज इक्वल टू 1/L अंडर रूट ऑफ T/M रहती है। ठीक है, तो N/N1 करना है हमको। यहाँ पे मैं करके बताती हूँ। N/N1 कैसा आएगा फिर? 1/N की वैल्यू डालते हैं 1/2L अंडर रूट T/M डिवाइडेड बाय 1/L अंडर रूट ऑफ T/M। इसकी भी N1 की भी वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। वी गेट ओनली ये जो 2 है नीचे आ जाएगा, यानी N/N1 इज इक्वल टू 1/2 मिलता है। ठीक है, N इज इक्वल टू कितना रेशो मिलता है फिर? ये हमको यही चाहिए था, यही आंसर है हमारा। N/N1 की वैल्यू कितनी मिलती है? इट इज़ 1/2 मिलती है। ठीक है, समझ में आई? तो ये एक मेथड है। दूसरी मेथड आपके बुक में सॉल्व एग्जाम्पल में दी है, दूसरी मेथड, वो भी मैं आपको करके बताती हूँ। दूसरी मेथड ये फर्स्ट मेथड है, बाय फर्स्ट मेथड, ये पहली मेथड है। ये मेथड से भी कर सकते हो, या दूसरी मेथड कौन सी है वो भी हम देखेंगे, आपके बुक की है ये सेकेंड मेथड कैसी है देखो कि L इज़ द लेंथ है फिक्स पॉइंट की। ठीक है, तो L की वैल्यू कैसी है? फर्स्ट हार्मोनिक में फर्स्ट हार्मोनिक में L की वैल्यू कितनी थी? L इज इक्वल टू λ/2 थी। ठीक है, और सेकेंड हार्मोनिक में कितनी थी? सेकेंड हार्मोनिक के लिए वही लेंथ कितनी थी? इट इज़ L इज इक्वल टू λ1 थी।
ठीक है। तो हमको फ्रीक्वेंसी का रेशो लेना है n/n1 इज इक्वल टू, अब v इज इक्वल टू n लैम्बडा आपको मालूम है ये इक्वेशन, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है, v/λ रहती है। तो यहाँ पे फर्स्ट के लिए v/λ यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाय v/ इसके लिए λ1 लिखेंगे, ठीक है। तो v/vv तो कैंसिल हो गए, ये v कैंसिल हो गए और हमको मिला है अब λ1/λ मिलता है। λ1 की वैल्यू है, देखो λ1 की वैल्यू l है, लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, लैम्बडा की वैल्यू है ट्वाइस l, ठीक है। लैम्बडा की वैल्यू लिखते हैं ट्वाइस l, l कैंसिल, इट इज़ इक्वल टू 1/2, दैट इज़ वी गेट n/n1 इज इक्वल टू 1/2। ये बुक की मेथड है, ठीक है। ये मेथड से भी आप कर सकते हो। तो समझ में आया ये कैसा किया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम। अब सेकंड भी एक और एग्जांपल दिया है आपके बुक में, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है सेकंड। अब वेलोसिटी का प्रॉब्लम है, देखेंगे। द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, सॉरी 0.5 मीटर, लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की, L इज इक्वल टू 0.5 मीटर है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज L इज इक्वल टू 0.5 मीटर है, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। एंड वेलोसिटी कितनी है, 225 मीटर पर सेकंड, m इज इक्वल टू 225 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज़ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव ऑन दिस स्ट्रिंग इफ बोथ द एंड्स आर केप्ट फिक्स, दोनों भी एंड अगर फिक्स है तो इसके n की वैल्यू निकालनी है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय n से दिखाते हैं ना, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, तो n इज इक्वल टू v/2l रहता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए। तो v/2l यानी क्या आएगा, फिर v की वैल्यू है 225, 2 इंटू l की वैल्यू है 0.5। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो वी गेट 225 हर्ट्ज़, ठीक है। इसकी वैल्यू मिलती है 225 हर्ट्ज़। ये हो गया पहला। दूसरा क्या बोला है, व्हाइल दिस स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन द फंडामेंटल हार्मोनिक व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ साउंड प्रोड्यूस इन एयर इफ़ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज़ 330 मीटर। तो अगर ये सेकेंड मोड में अगर जाती है, नहीं सॉरी, व्हाइल द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, अगर फ्रिक्वेंसी ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ही है, और व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ साउंड, तो साउंड की वेवलेंथ क्या है, एयर में जो साउंड की वेवलेंथ क्या होगी, जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, इफ़ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज़ 330 मीटर पर सेकंड, ये बोला है। तो अब हमको फिर से ये इक्वेशन याद ही है, v इज इक्वल टू n लैम्बडा। तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर अपॉन फ्रीक्वेंसी, ऐसा लेते हैं हम, ठीक है। तो वेवलेंथ ही पूछा है हमको, सेकंड के लिए ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए हमको लैम्बडा को ही निकालना है, व्हाट इज़ वेवलेंथ ऑफ साउंड प्रोड्यूस, यही पूछा है हमको, तो लैम्बडा को ही निकालना है। तो लैम्बडा इज इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है, 330, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज़ 330 अपॉन n की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, इट इज़ 225, ठीक है। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो वी गेट 1.467 मीटर, लैम्बडा की वैल्यू मिलती है 1.467 मीटर। तो वेवलेंथ ऑफ साउंड प्रोड्यूस कितना है, 1.467 मीटर हमको मिलता है, ठीक है। समझ में आया, ये बहुत इजी है दोनों भी क्वेश्चंस। तो आप इसको करिएगा, बहुत इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कीजिएगा, ठीक है। तो अब हमको 2 मार्क्स वाला एक इम्पोर्टेंट 2 या 3 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमको देखना है। नेक्स्ट देखो क्या पूछा है, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग लेंथ। लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग लेंथ ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पूछा जा सकता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग लेंथ। 3 मार्क्स के लिए 3 लॉज है, तो 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं ये। तो 3 लॉज, कोई भी लॉज आपको पूछे जा सकते हैं 3 लॉ में। तो आपको 3 मार्क के लिए इसको लिखना है। तो 1 बाय 1 करके हम एक एक लॉ को समझेंगे। फर्स्ट लॉ इज़ नोन एज लॉ ऑफ लेंथ, पहला लॉ है लॉ ऑफ लेंथ। सेकेंड लॉ है हमारा, 3 लॉज है, लॉ ऑफ टेंशन। लॉ ऑफ टेंशन इजी है, आपने ध्यान से देखा तो अभी लर्न हो जाएगा आपका। लॉ ऑफ टेंशन है सेकेंड लॉ, और थर्ड लॉ है लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी।
लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी, ये थर्ड लॉ है हमारा। ठीक है, तीनों लॉ को हमको देखने हैं और बेस ऑन द इक्वेशन n इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ T बाय M, इसके ऊपर देखने हैं। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है, तो ठीक है, n इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट T बाय M। तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला ये 3 लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग हमको देखना है। पहला है लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। वन बाय वन देखेंगे इसको हम। देखते हैं हम फर्स्ट लॉ को देखते हैं, लॉ ऑफ लेंथ। कैसा है लॉ ऑफ लेंथ, उसको देखते हैं पहले। लॉ ऑफ लेंथ में कैसा है, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट इज इट इज़ डिनोटेड बाय n, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज़ L। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है। अगर आपने ये मैथमेटिकल याद रखा तो आप अपने मन से लिख सकते हो। देखो, n इज़ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। क्या कांस्टेंट रखना है वेयर T एंड जो m है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ दोनों को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, वेयर T एंड मास पर यूनिट लेंथ को हम m से दिखाते हैं, तो वेयर T एंड m आर कांस्टेंट। बस इतना याद रखो आप, बाकी आपके मन से आप मैथमेटिकल याद रखो, यानी आप मन से लिख सकते हो कि n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L दैट इज़ T एंड वेयर T एंड m आर कांस्टेंट। ये हो गया फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ हमको देखना है लॉ ऑफ टेंशन। लॉ ऑफ टेंशन कैसा है देखते हैं। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ n, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। देखो, क्योंकि ये सब क्यों हो रहा है, देखो हमारा इक्वेशन क्या था, n इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट T बाय M, या इस पर से हमको दिखाई दे रहा है कि n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है L से, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T से है, और इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट M। इस पर से हमको दिखाई दे रहा है n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L, n इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T। देखो, n इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√1/m, ये हमको दिखाई दे रहा है। तो बाकी दो को कांस्टेंट रखना है, यानी आपने ये याद रखा इक्वेशन, उसके ऊपर से आप तीनों लॉज लिख सकते हो और बाकी दो क्वांटिटीज़ को आपको कांस्टेंट दिखाना है। ठीक है, तो लॉ ऑफ टेंशन कैसा रहेगा फिर, दिस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन इफ वाइब्रेटिंग लेंथ एंड m को, अगर m और n को, l एंड m को हमने अगर कांस्टेंट रखा तो। ठीक है, दो लॉ हो गए हमारे, समझ में आया। अब थर्ड लॉ के लिए लिखेंगे। थर्ड लॉ क्या है हमारा देखेंगे। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ लेंथ। लॉ ऑफ लेंथ हो गया लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। थर्ड लॉ है हमारा लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी क्या है, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है n, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज़ लीनियर डेंसिटी इफ़ T एंड L बोथ आर कांस्टेंट। अगर T एंड L को कांस्टेंट आप रखते हो तो। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम अगर सपोज करेंगे, ये तीनों बस यहाँ तक ही आपको करना है, ये तीनों ही लॉज है। तीन लॉज को हम देखते हैं पहले। देखो, फर्स्ट लॉ, ये आपको ये इक्वेशन याद रखना है, n इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट T बाय M। इसके ऊपर से हमको तीन लॉ देखने हैं। लॉ ऑफ लेंथ, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L। length of the vibrating string if tension and mass per unit length are constant, ये याद रखना है। n is inversely proportional to 1/L if T and M are constant. law of tension, n is directly proportional to root T। देखो, fundamental frequency of vibration of string is directly proportional to the square root of tension if vibrating length and mass per unit length are constant। दोनों भी constant रखा है तो। नेक्स्ट है, देखो, the fundamental law of linear density है, थर्ड लॉ है लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ को ही क्या बोलते हैं, लीनियर डेंसिटी बोलते हैं। इफ़ फिर बाकी दो को कांस्टेंट रखना है, टेंशन और
vibrating length of the string are constant. That is, n is proportional to 1 upon रूट एम इफ़ टी एंड एल आर कॉन्स्टेंट। यहाँ तक ही आपको लिखने हैं 3 लॉज। 3 लॉज यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। ये जो है ये एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्या है देखो, अब आर अगर रेडियस है एंड रो है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्ट्रिंग, तो लीनियर डेंसिटी इज़ गिवन बाय मास पर यूनिट लेंथ बोलते हैं हम लीनियर डेंसिटी को। मैं लगे तो यहाँ पे आपको समझा देती हूँ ये, पर ये सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स के लिए या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको याद रखना है आपको सिर्फ, ठीक है। तो क्या है देखो कि आर, सपोज आर है रेडियस, रेडियस है स्ट्रिंग की रेडियस, एंड रो है डेंसिटी, डेंसिटी किसकी, ऑफ मटेरियल ऑफ स्ट्रिंग, मटेरियल ऑफ स्ट्रिंग की, ठीक है। तो लीनियर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, लीनियर डेंसिटी कैसी रहेगी, लीनियर डेंसिटी इट इज़ इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो मास पर यूनिट लेंथ हम कैसा लिखते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, तो मास यानी वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ लिख सकते हैं, वॉल्यूम मास यानी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकते हो, ठीक है। और अपॉन लेंथ तो है ही, ठीक है, लेंथ है ही, तो वॉल्यूम कितना रहेगा, पाई आर स्क्वायर एल अपॉन ये एल तो है और डेंसिटी है रो, तो एल एल कैंसिल हो जाएगा और वी गेट पाई आर स्क्वायर रो, ये हमको मिल जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास में फॉर्मूला है n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m, तो n कैसा रहेगा, n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m की वैल्यू कितनी निकाली हमने, पाई आर स्क्वायर रो, तो अंडर रूट ऑफ पाई आर स्क्वायर रो आएगा ये। तो देयरफॉर n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, आपको कैसे दिखाई दे रहा है, 1 अपॉन रो डेंसिटी, एंड n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। आर भी नीचे है ना, आर स्क्वायर है, बाहर आता है स्क्वायर रूट से, तो आर ही मिलता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, दस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग। किससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग, एंड स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी, आपको दिखाई दे रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाइब्रेटिंग मटेरियल। ये एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो दिखाई दे रहा है, देखो, इफ़ आर इज़ द रेडियस एंड रो इज़ द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द स्ट्रिंग, लीनियर डेंसिटी इज़ गिवन एज, लीनियर डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ रहती है, तो मास पर यूनिट लेंथ, तो मास के लिए हम लिख सकते हैं मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये लिख सकते हैं। तो वही लिखा है वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ इनटू डेंसिटी, पाई आर स्क्वायर एल, यानी हमको मिल जाता है पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एल इंटू रो, ठीक है। तो हम ये अगर कैंसिल करने के बाद में आपको मिलता है, देखो, पाई आर स्क्वायर रो, ये मिल जाता है। तो देयरफॉर n इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट m है, तो t एंड l आर कांस्टेंट है, तो n इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ पाई आर स्क्वायर रो मिल जाता है, ठीक है। देयरफॉर n इज़ प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट रो, एंड n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, ये दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। तो आगे देखो क्या है, 10 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, एंड स्क्वायर रूट ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्ट्रिंग, ये दोनों को याद रखना है। फंडामेंटल n क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है हमारी, ठीक है, n इज़ नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो समझ में आया, ये बहुत इजी है, इसलिए मैंने ये पूरा पुल ऑन किया। अब इसके ऊपर आपके बुक में एक प्रॉब्लम है, उसको देखते हैं, हम पढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत इजी है, आप भी कर सकते हो। देखो क्या प्रॉब्लम है, तो या न्यूमेरिकल है, अ स्ट्रिंग 105 सेंटीमीटर, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, लॉन्ग स्ट्रिंग की लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ है L इज इक्वल टू 105 सेंटीमीटर, इतनी लेंथ है, ठीक है, सेंटीमीटर है, और इज फिक्स एट वन एंड, एक एंड को उसको फिक्स किया है। द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज़ मूव अप एंड डाउन, एक एंड को ही फिक्स किया है, ये एंड को हम ऊपर नीचे मूव अप एंड डाउन कर रहे हैं, ठीक है, विथ अ फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज़, एन की वैल्यू दी है यहाँ पे 15 हर्ट्ज़।
तो इसमें स्टेशनरी वेव तैयार होती है। स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ 3 लूप्स। कितने लूप्स तैयार होते हैं फिर स्ट्रिंग में? 3 लूप तैयार होते हैं। इस प्रकार से 3 लूप तैयार हो जाएंगे। ओके, 3 लूप तैयार होते हैं। 3 लूप तैयार होते हैं तो क्या बोला है? कैलकुलेट द स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव विच हैव प्रोड्यूस इन द स्टेशनरी वेव इन द स्ट्रिंग। अब एक एंड उसका फिक्स नहीं है, यानी ये लूप हमको ऐसे मिलते हैं, देखो एक्चुअली ऐसा मिलना चाहिए। एक ये फिक्स नहीं है दूसरा एंड, ठीक है, दूसरा एंड फिक्स नहीं है हमारा, तो ये हमको ऐसा मिलता है। ये मैं पूरा इरेज कर देती हूँ। कैसा है देखो, ये ऐसा मिल जाता है। एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड फिक्स नहीं है, ये यहाँ तक, और ये ऐसा मिलता है, ठीक है। तो L की वैल्यू कितनी? ये टोटल है हमारी L लेंथ है, तो L की वैल्यू कितनी मिलती है हमको? L इज इक्वल टू एक के नंबर ऑफ लूप्स कितने मिल रहे हैं? 3 लूप्स हमको मिल रहे हैं। ये देखो 3 लूप्स मिल रहे हैं, तो L की वैल्यू हमने निकाली थी 3L/2 मिलती है, 3 λ/2 मिलती है। तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आएगी? लैम्बडा इज इक्वल टू 2/3L हो जाएगी, ठीक है। L की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो, 2/3 इंटू 105, ओके। तो इट इज़ इक्वल टू, अगर इसको हम करते हैं 3 3 जा 9, 3 5 जा, यानी 70 सेंटीमीटर है, या इसको कन्वर्ट करना रह गया मेरा, 0.7 मीटर आता है, ठीक है। तो क्या बोला है? कैलकुलेट द स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। उसमें जो प्रोग्रेसिव वेव तैयार हो रही है तो उसका स्पीड कितना है? v इज इक्वल टू n, लैम्बडा रहता है स्पीड, तो v की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू है हमारे पास में 15 इंटू ये लैम्बडा की वैल्यू है 0.7, तो इट इज़ इक्वल टू 10.5 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको करना है, बहुत इजी है, 2 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। तो यहाँ तक हमारा पूरा स्ट्रिंग वाला है कंसेप्ट क्लियर हो गया है, तो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सोनोमीटर देखेंगे, जो आपके प्रैक्टिकल में भी आपको है, तो उसको देखेंगे। तो आज के दिन इतना ही, आप इसकी प्रैक्टिस करो, ओके देन, बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।